देखिए, हिजाब के मामले पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को आपने सुना। उनके बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि हमेशा धार्मिक मामलों को तूल देते हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और उनके नेता, उनके पास न नीति है न एजेंडा है। धार्मिक भावनाओं को हमेशा मुस्लिम हिंदू कर करके अपना काम करते हैं। इनके पास प्रदेश के विकास के बारे में सोच भी नहीं है। हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रही है। गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, कैबिनेट की बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। नगर विकास विभाग से जुड़े 8 प्रस्ताव पास किए गए हैं और दुग्ध नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक से निकल करके जो बड़ी बातें सामने आ रही है वो आपके सामने है। 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। नगर विकास विभाग से जुड़े 8 प्रस्ताव को पास किया गया। दुग्ध नीति 2022 को मंजूरी मिली। 5 साल में 5,000 करोड़ तक करने का लक्ष्य रखा गया है। दुग्ध नीति से 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ये भी टारगेट है। इसके अलावा डेयरी उद्योग के लिए 5 करोड़ की सब्सिडी भी दी जाएगी, ये भी लक्ष्य रखा गया है। ये बातें कही गई हैं। बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक और बैठक से 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, ये जानकारी मिली है। नगर विकास विभाग से जुड़े हुए 8 प्रस्ताव है जिनको कि पास कर दिया गया। दुग्ध नीति चर्चा का विषय रही, इसको लेकर भी दुग्ध नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। ये डिटेल्स है आपके सामने। और देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी, ये भी कैबिनेट की बैठक से बड़ी बात निकल करके सामने आई। 2 व्हीलर खरीदने पर 5,000 तक की छूट मिलेगी और 4 व्हीलर खरीदने पर 1 लाख तक की छूट मिलेगी। चार्जिंग स्टेशन लगाने पर भी 10 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। 3 साल तक इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रोड टैक्स नहीं देना होगा। बड़ी खबर, 2 व्हीलर अगर खरीदते हैं तो 5,000 तक की छूट दी जाएगी। 4 व्हीलर खरीदते हैं तो 1 लाख तक की छूट मिलेगी। चार्जिंग स्टेशन लगाने पर भी 10 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी और 3 साल तक इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी सब्सिडी मिलेगी। देखिए, योगी सरकार की जो सौगात है वो क्या है आपको समझाते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन नीति को योगी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा 2 पहिया वाहन अगर खरीदते हैं तो 5,000 रुपए की छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन अगर खरीदते हैं तो 12,000 रुपए की छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी सरकार की तरफ से। कैबिनेट की बैठक, उससे बड़ी बात है। 5 साल तक इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन मुफ्त होगा और इलेक्ट्रिक वाहन बनाने को प्रोत्साहित करेगी सरकार। ये बड़ी बातें हैं जो आज की कैबिनेट की बैठक से बाहर निकल करके सामने आई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।